कोटा से बड़ी खबर है। निजी बिजली कंपनी के ईडीएल की लापरवाही सामने आई है। दरअसल खुदाई कर बिजली की लाइन डालते समय तोड़ी गैस पाइपलाइन। गेल कंपनी की लाइन से गैस रिसाव के बाद पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया है। करीब 20 केवी की स्पीड के प्रवाह को रोकने के लिए बंद कराई गई है गैस सप्लाई। बोरखेड़ा कृषि विश्वविद्यालय के सामने पीएनजी गैस का रिसाव हुआ है और गैस रिसाव की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसीलिए गैस रिसाव के प्रवाह को रोकने के लिए फिलहाल के लिए गैस सप्लाई को बंद किया गया है। कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँ तो निजी बिजली कंपनी केईडीएल ने एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती है। असल में इस साइट पर यूआईटी की तरफ से पुलिया निर्माण का काम चल रहा है और पुलिया के ठीक नीचे का इलाका है जहाँ पर आप देखिए अभी अभी ये सीसी रोड बना है और इसी रोड का जो पटरियों का इलाका है वहाँ से लाइन जा रही थी। आपको फिलहाल मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए जेसीबी मशीनों की मदद से, पुलिस जीप की मदद से इस पूरे इलाके को पुलिस ने यहाँ पर सील कर दिया है और जो पॉइंट है जहाँ पर ये गैस रिसाव हुआ है उस पॉइंट की लाइव तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए जेसीबी मशीन है जिससे खुदाई यहां पर की जा रही थी। रात को ही लाइन यहां पर केईडीएल जो कि बिजली कंपनी उसने लाइन डाली थी और इसके बाद सवेरे के बाद इसी लाइन को डालने के दौरान जो गैस का रिसाव हुआ उसकी जानकारी मिली और अभी इस लाइन को जो है वो लगातार दुरुस्त करने पर काम चल रहा है। आप देखिए खुदाई लगातार की जा रही है और एग्जैक्ट जिस पॉइंट से इस पीएनजी गैस का रिसाव हो रहा है उस पॉइंट को दुरुस्त किया जा सके, जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जा सके, इसकी कवायद यहां पर हो रही है। दूसरी तरफ का जो यातायात है रोड के दूसरी तरफ का, साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे, वो भी पूरी तरह से फिलहाल पुलिस ने बंद कर दिया है। तो आवाजाही यहां पर रोकी जा रही है। सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची है, नगर निगम का दल यहां पर पहुंचा है, पुलिस प्रशासन पहुंचा है, गैस कंपनी के लोग यहां पर पहुंचे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस फॉल्ट को, इस लीकेज को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके। साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहां जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान जो पंच लगा है मशीन का उसकी वजह से ये लाइन यहां पर जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है और फिलहाल लगातार यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि इस फॉल्ट को दुरुस्त करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों से भी मैं आपकी बात करूंगा। क्या माने सर, कितनी देर तक ये फॉल्ट, कितना समय और लगेगा इसको दुरुस्त करने में? वो सर से बात करेंगे, सर से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपको सर बताएंगे जो भी देना है। चलिए, तो देखिए ये कंपनी प्रतिनिधि है लेकिन फिलहाल ये बात करने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर एक बड़ी और जानलेवा लापरवाही कंपनी की तरफ से हुई है और जिसके बाद यहाँ पर बातचीत में भी आनाकानी हो रही है। सर बताएंगे यहाँ कौन प्रतिनिधि है जो हमसे बात करेंगे जिस तरह से यहाँ पर रिसाव हुआ है? सर प्रतिनिधि तो क्या है, जो गैस के अधिकारी में बात करेंगे उनसे बात करो आप। तो कहाँ है गैस के और लाइट विभाग के जो कर्मचारी हैं? हाँ है ये ना आपके सामने काम कर रहे हैं, इनसे बात। चलिए, तो देखिए यही वो अधिकारी और कार्मिक है जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्हीं की लापरवाही से पूरा हादसा हुआ है लेकिन फिलहाल चूंकि एक बड़ी जानलेवा लापरवाही कंपनी की तरफ से बढ़ती गई है तो बातचीत फिलहाल कंपनी के लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था क्योंकि आप देखिए नेचुरल गैस है ये और जैसे जैसे धूप यहाँ पर बढ़ेगी तो नेचुरली धूप के साथ एक तरह से केमिकल रिएक्शन लेकर के और स्पार्क होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए पूरे इलाके को फिलहाल पुलिस ने खाली कराया है। प्रतिनिधि आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है, लगातार एक्सपर्ट को बुलाया गया है और कोशिश हो रही है कि फॉल्ट को जल्द से जल्द यहाँ पर दुरुस्त किया जा सके। लेकिन इससे पहले इस पूरे हादसे के बाद चौतरफा हड़कंप मच गया था, एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ जरा ये भी बताइए कि मौके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर अब वो जो पाइपलाइन जो फूटी है उसको ठीक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। काफी समय हो गया है लेकिन भंवर, इसके अलावा आपकी मौजूदगी जहाँ पर है, कोटा का ये कौन सा क्षेत्र है? अब ऐसे में क्योंकि गैस के रिसाव को बंद करने के लिए वहाँ पर जो पाइपलाइन है उसको थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दिया गया है। गैस सप्लाई नहीं हो रही होगी तो लोगों की परेशानी भी बढ़ रही होगी फिर? बिल्कुल, जाहिर तौर पे गेल कंपनी की ये गैस लाइन है और देखिए मैं थोड़ा सा कैमरामैन आकाशदीप से कहूँगा आगे आकर के ये शॉट्स आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए जेसीबी मशीन की मदद से ये जो पूरी रोड है जो यूआईटी ने अभी हाल में बनाई है, कुछ दिनों पहले ये रोड बनी है, इस पूरी सीसी रोड को केईडीएल कंपनी ने आकर के यहाँ पर तोड़ा है और तोड़ने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि इस लाइन को अंदर बिछाने का काम चल रहा था। एक बार फिर से अब इस पूरी सड़क को वापस एक बार फिर से तोड़ा जा रहा है और खुदाई करके और अंदर जो लाइन है जहां से गैस जा रही है, जहां से सप्लाई हो रही है,
उसको फिलहाल दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। मैं आपको बताऊं कि फिलहाल यहाँ जो गैस का प्रवाह है, जो गैस की सप्लाई है, वो बंद करा दी गई है, लेकिन जो गैस अंदर अभी भी लाइन के अंदर मौजूद हैं उसकी अपने आप में अच्छी खासी तादाद है। तो इसी वजह से लीकेज का खतरा अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। अभी भी जो गैस यहाँ पे लीक हो रही है और लाइन के अंदर की जो गैस आ रही है वो भी अपने आप में एक बड़ा खतरा है इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि पीएनजी गैस है जो कि ज्वलनशील गैस है और वातावरण के संपर्क में आने के बाद, तेज धूप पड़ने के बाद ये जो लाइन है इससे स्पार्क होने का खतरा मौजूद है। फिलहाल आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ये कंपनी के प्रतिनिधि है जो यहाँ पर मौजूद है, साथ में पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है और 120 mm की जो ये लाइन है उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। हालांकि कंपनी प्रतिनिधियों ने कुछ देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये जरूर बताया था कि अब स्थितियां नियंत्रण में है और जल्द ही हम इस लाइन को दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन एक जानलेवा लापरवाही यहाँ पर इस कंपनी की तरफ से बरती गई है। और मैं आपको बताऊं कि कोटा शहर का ये बोरखेड़ा इलाका है। ये पुलिया मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ये बोरखेड़ा पुलिया है जो कि हाल में अभी 5-15 दिन में इस पुलिया को तैयार होकर के और इस पर ट्रैफिक निकलना है और इसीलिए आप ये देखिए डिवाइडर से लेकर के और पटरियां तक जो है उन सब कुछ को बनाने का जो काम है वो अंतिम दौर में था। लेकिन ये जो बिजली कंपनियां हैं इनके काम नॉन प्लान्ड होते हैं। कोटा में इस बिजली कंपनी को लेकर के कई तरह की शिकायतें हैं। कुछ दिनों पहले ही जो सड़कें बनती है कंपनी के लोग उसको तोड़ने आ जाते हैं, इनका काम प्लान्ड होता नहीं है। और तोड़ने के दौरान भी जबकि कंपनी को पहले बता दिया था यूआईटी के अभियंताओं ने कि यहाँ पर इतनी गहराई में इतनी mm क्षमता की ऐसी लाइन यहाँ पर मौजूद है जो कि गैस की लाइन है, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही बरती गई और जो जेसीबी मशीन का पंजा है उसने लाइन को तोड़ दिया। बिल्कुल ये बात आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं, ये बात आप अहम कह रहे हैं कि पहले बता दिया गया था यहाँ पर इस तरीके से गैस की पाइपलाइन है, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके से खुदाई की गई और वहां पर फिर रिसाव हो गया। ऐसे में क्या कार्रवाई की जा सकती है इस मामले में? देखिए जाहिर तौर पर और साफ साफ जो कार्रवाई है वो तो जानलेवा लापरवाही का मुकदमा दर्ज करने की बनती है। और आप देखिए इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी केडीएल जो निजी बिजली कंपनी है उसका कोई बड़ा प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी भी छोटे कार्मिकों के भरोसे इस पूरे लीकेज को दुरुस्त करने का काम छोड़ दिया गया है। उनको कुछ पता नहीं है। मीडिया तक से कंपनी के लोग अभी बात करके और स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में नजर आ रही है और जिस तरह से फॉल्ट को दुरुस्त करने का काम चल रहा है ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटे में शायद फॉल्ट दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने ज्वलनशील गैस की लाइन को लेकर के और लापरवाही से काम करना और लाइन के टूट जाने के बाद भी इतनी गैर गंभीरता बरतना, क्योंकि सूत्र तो ये तक बता रहे हैं कि जैसे ही लाइन में लीकेज हुआ यहाँ से केडीएल के लोग भाग छूटे। यानी आसपास के पूरे इलाके को, जो कि रहवासी इलाका है, मैं आपको बताऊं सघन बस्ती है इस पूरे रोड के आसपास, और इतने सघन रहवासी इलाके को खतरे में डाल करके और इस तरह की लापरवाही कंपनी के द्वारा बरतना और इतने लापरवाह ढंग से इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण काम को करना कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। और यहाँ तक इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि ऐसे प्रमुख मामलों में तो एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए, एसओपी जारी होनी चाहिए कि अगर आप गैस की लाइन के आसपास खुदाई करते हैं तो आपको कितने फीट खुदाई करनी है, कैसी खुदाई करनी है, कैसी एक्सपर्टाइज जो है वो इस वक्त आपके साथ होनी चाहिए, प्रशिक्षित लोगों की टीम होनी चाहिए और उन्हीं की मॉनिटरिंग में ये पूरा काम होना चाहिए। क्योंकि आज तो ये हादसा गनीमत रही कि बड़े हादसे में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन आगे अगर ऐसी लापरवाही कभी बढ़ती गई तो इस तरह की केडीएल की लापरवाहियां कोटा शहर को किसी बड़े खतरे में भी डाल सकती है। और भवन साथ ही साथ ये भी बताइए कि कब पता चला यहाँ पर गैस से रिसाव हो रहा है, कितना समय हो गया है अभी तक इस पूरे कार्य को करने के लिए? देखिए जो लाइन, बिजली की लाइन डालने का जो काम था वो केडीएल कंपनी के लोगों ने रात में किया था और इसके बाद सवेरे के बाद से इस तरह की सूचना मिली कि शायद कुछ बदबू सी आ रही है और कुछ गैस जो है उसके रिसाव जैसी कोई बात है। गड्ढा चूंकि पहले यहाँ हो रखा था और उस गड्ढे को भी केडीएल के लोगों ने भरा नहीं था, लाइन को डाल दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती गई, देर सवेरे होता गया, वैसे वैसे इस पीएनजी लाइन का जो रिसाव है वो आसपास के इलाके में फैलने लगा और लोगों को जब एक अनकंफर्टेबल गंध महसूस हुई तो इसकी सूचना जो है वो केडीएल कंपनी को, उसके प्रतिनिधियों को, पुलिस को, प्रशासन को दी गई, जिसके बाद आनन फानन में यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। चौथी तरफ मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो फिलहाल आप देखिए अभी भी जो है वो रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इस तरफ का रास्ता भी बंद है और पुलिया की तरफ का जो रास्ता है वो भी यहाँ पर बंद नजर आ रहा है। देखिए कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ पर अब शायद पहुंचे। ये कंपनी के लोगों ने हमें आकर के बताया है कि कुछ अधिकृत लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो इस बारे में शायद बात कर पाए। उनके पास हम ले जाकर के कोशिश करेंगे कि टेक्निकली यहाँ पर किस तरह की स्थितियां हैं और तकनीकी रूप से कब इस गलती को वो दुरुस्त कर लेंगे, इस बारे में हम शायद उनसे कोई बात आपकी लाइव करा पाएं। सर कुछ बता पाएंगे कब तक इस फॉल्ट को दुरुस्त कर लेंगे और कैसे ये पूरा रिसाव का हादसा पेश आया? करीब 2 घंटे और लग जाएंगे इसको रिपेयर करने में।
ये पुलिस कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी गैस लाइन लीक करके यूनिवर्सिटी के सामने है। मैं अपनी ओनम टीम के साथ में यहाँ पहुँचने के बाद हमने पाइपलाइन के वॉल को बंद किया। कंचनजंगा का DRS में वॉल लगा हुआ, वहाँ से हमने इसको बंद करके, वहाँ से वॉल को बंद करके और गैस लीकेज को बंद किया है। बट ये जो खुदाई सारी जो चल रही थी, ये बिना बताए KDL वाला खुदाई करते, कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने RSL को नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। इससे पहले भी हमने UIT में और बाकी हमने जितने भी जो कंसर्न इंजीनियर उनको हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जब भी कोई इस टाइप की कोई खुदाई कर रहे हैं, सिविल कार्य की खुदाई कर रहे हैं, तो पाइपलाइन के बारे में हमको बता दें कहाँ खुदाई करने का, तो हमारा RSL का ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर वहाँ जाकर उसको कंट्रोल कर सके। थोड़ी देर पहले लाइव यही बात कर रहा था और आपने भी कहा है कि एक तरह से जानलेवा लापरवाही, बिना सूचना के इस तरह से खुदाई करते हैं, तो कोई आपराधिक मामला दर्ज कराना बनता है कंपनी पर? अब भी FIR दर्ज कर रहे हैं इस पर, है ना। जो कंसर्न जहाँ पे जो KDL के लोग खुदाई कर रहे थे उनको और कॉन्ट्रैक्टर खुदाई कर रहे थे, FIR उनको दर्ज कराने की जा रहे हैं हम लोग। आप राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड से, आपका पदनाम और नाम जान सकता हूँ? CP चौधरी, DGM, डिप्टी जनरल मैनेजर। CP चौधरी डिप्टी जनरल मैनेजर हैं गैल कंपनी के, और एक बड़ा बयान दिया है इन्होंने फर्स्ट इंडिया पर अभी लाइव की इस पूरे मामले में KDL के खिलाफ आपराधिक लापरवाही, जानलेवा लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कराया जाएगा। ये बात हम तो बता ही रहे थे सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर कंपनी ने लापरवाह ढंग से, खतरनाक ढंग से सूचना दिए जाने के बावजूद भी प्रॉपर सूचना नहीं देकर के संबंधित विभागों को कंपनी ये खुदाई का काम कर रही थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि राठौड़ी में पूरा का पूरा काम कोटा में KDL की तरफ से होता है जब तक शिकायतें मिलती है, और आज देखिए पूरे शहर को खतरे में डालने वाली हरकत KDL की तरफ से। और राजस्थान स्टेट गैस बड़ी लापरवाही, और ये बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों पर भी भारी पड़ सकती है। हालांकि गैस के रिसाव को रोकने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और वहां पर काम भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया मौके से तस्वीर